एवरेज। एवरेज क्या होती है? एवरेज जैसे कि क्रिकेट मैच में क्या होता है कि एक प्लेयर के अलग अलग रन होते हैं, बिखरे होते हैं। कभी वो 5 रन बनाता है, कभी 7, कभी 4, कभी 9, कभी 11, कभी 2, कभी 6। तो इस प्रकार से बिखरे हुए नंबर होते हैं। अब हम उसको बताएं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसको एक सेंटर नंबर से डिनोट कर लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? हम इन सभी को क्या करेंगे, हम इन सब को क्या कर लेंगे, सभी जितनी भी क्वांटिटी है उसका सम कर लेंगे। और कितने नंबर्स हुए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 नंबर हुए। तो नंबर जितने हुए उसकी उस क्वांटिटी से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ये एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। तो कैसे ये सोल्व की जाती हैं, जैसे देख सकते हैं हम कि x1 x2 x का xn तक है, तो जितना x1 से xn तक है उन सब का क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे। अब उस सम करने के बाद उसको n नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। जितना भी आया वो क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। जैसे कि ये नंबर दिए हुए हैं कि इन नंबर्स को सम किया, इस नंबर से जितने नंबर बने ये उससे इसका डिवाइड किया, जो ये एवरेज निकलाई। ऐसे ही हम बाकी नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं। तो 5, जैसे कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, 3 कमाने वाले हैं, उन तीनों की कमाई यहाँ पर दी हुई है। तो उनके एवरेज क्या है, सम बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं वो। तो सम हम देख लिया। हम अब क्या है, 5 मेंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मेंबर नहीं कमा रहे उनकी इनकम को हम 0 मानेंगे। और 5 मेंबर्स हैं तो 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स से हम क्या करेंगे, सभी को जोड़कर उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वही हमारे पास क्या आएगी, एवरेज आ जाएगी। अब देखो, एक एवरेज निकालनी हो, एवरेज में एक रेंज निकालनी हो, तो रेंज कैसे निकालते हैं कि देख सकते हैं कि ये नंबर हमसे दिए हुए हैं। अब इन नंबर्स में रेंज कहाँ से कहाँ तक है। देखो, इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 2, और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। तो 18 और 2 मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट है वहाँ तक उसकी एक रेंज बन जाती है। तो इस तरीके से हम रेंज भी निकाल सकते हैं। 2 से 18 तक आ गया। अब एक ऑपरेशन ऑन एवरेज, मतलब जैसे कि हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, अब उन नंबर्स में हम हर एक नंबर में 4 ऐड करेंगे। तो इस नंबर्स का जो एवरेज हमारे पास आएगा, उस एवरेज में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वो उतना ही एवरेज, उसका वही एवरेज आएगा जो हमने ऊपर जो नंबर्स लिए हैं 4 ऐड करके जो हमारे पास नंबर आए हैं। ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी हो रहा है। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं उनमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर्स, तो इनका जो एवरेज आएगा उसमें से हम अगर उतना ही -2 किया तो 6 आया, तो इस तरीके से आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होगा। जैसे कि हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास ये आ गया। जो इसका एवरेज आया था उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके इनका एवरेज निकाल सकते हैं। डिवीज़न में भी ऐसे ही होगा। तो देख सकते हैं कि ये नंबर दिए हुए थे। अब इन नंबर्स का हम क्या करेंगे, एवरेज निकाला। एवरेज कितना आया इसका, 4 आया। अब हम इससे क्या कर रहे थे, डिवाइड करके हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास नंबर आए तो इसका जो एवरेज आएगा, इस 4 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका भी, इन नंबर्स का भी एवरेज हमारे पास बनकर आ जाएगा। अब ये डेविएशन मेथड है। इस डेविएशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, तो उस नंबर में से हम एक नंबर को एवरेज मान लेंगे। हमने मान लिया, हमने 140 को हमने एवरेज मान लिया। अब 140 से 140 कितना कम है, इसमें डिफरेंस कितना है, 0 का। इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें 9 का। और इसमें डिफरेंस कितना है, -8 का। इसमें डिफरेंस कितना है, 17 का। अब देखो, इन जितने ये आए ऊपर वाले नंबर आए, देखो अब हमसे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हैं। अब उनको हम सिंप्लीफाइड होगा एक प्रकार से, हम इनका हम सिंपल तरीके से सब ऐड कर लेंगे। कितने नंबर बने, 4, तो इस 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, 4.5 आया। अब जो भी हमारा एवरेज हमने माना था उसमें 4.5 ऐड कर देंगे, ये हमारे पास एवरेज बनकर आ जाएगा। ऐसे ही एवरेज अगर दे सकते हैं, इन सब का जोड़ दिया तो कितना आया, 578, और इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो 1 से 4.5, यही हमारा आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब हमारी प्रूफ भी हो गया कि आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आप दे रखे हैं 70,
स्टूडेंट हैं उनके टेस्ट मार्क्स का एवरेज बताना है। तो 10 स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए, 20 स्टूडेंट के 35 मार्क्स आए, 40 स्टूडेंट के 27 मार्क्स आए। तो सम कर लेंगे इन सब के जितने भी मार्क्स आए हैं, ये स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए हैं, तो ज़्यादा होने के लिए मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। और टोटल कितने स्टूडेंट, कितने नंबर स्टूडेंट है, 70 हैं। तो 70 को हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करने से हमारा ये 208/7 आ गया। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मार्क्स हमने कितना लिया, 30 मार्क्स लिया। अब 30 मार्क्स लिए, 30 मार्क्स में और 35 मार्क्स में कितना डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो 35 मार्क्स वाले, 20 स्टूडेंट है। तो 20 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही इसमें 30 है, इसमें कितना है 27। तो कितना का डिफरेंस दोनों में कम है, तो कम के लिए हम 30 और माइनस में 27, तो 27 माइनस 30 तो कितना बच गया है बताओ। तो -3 आया ना, तो -3 आया, तो -3। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका काला, और ये आंसर आया 17। तो 70 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे, तो यहाँ पर इसका भी सेम ही आया। डेविएशन मेथड का भी देख लिया और सिंपल तरीके से भी हमने करके देख लिया। ये नॉर्मल था और ये सिंपल है। ये मिडल नंबर कंसेप्ट के बारे में, मिडल नंबर कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे कि हमारे पास अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर निकाल लेंगे। इसमें से इनको 3, अगर 3 हिंट्स हटा दे, अगर हमारे पास ओड है, ओड नंबर्स हमारे पास मतलब 7 नंबर है, यहाँ पर 7 नंबर्स हैं, तो हम मिडल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास इवन नंबर्स आ जाते हैं, तो उसके बीच में 2 नंबर्स हमारे पास बनकर आते हैं। 2 नंबर्स बनकर आते हैं, 2 नंबर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर्स 2 आए हैं उन दोनों को जोड़ लेते हैं। 2 नंबर हैं तो 2 नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, जो वो आया एवरेज आया। और हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर, पहला और लास्ट का नंबर जोड़कर बाय डिवाइड 2 करेंगे तो भी हमारे पास एवरेज बनकर आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, इससे भी हम कॉमन डिफरेंस से भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। ये मिडल नंबर है हमारे पास। और अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द एवरेज नंबर ऑफ पेन्स विद अंकित, अर्पित, आकाश 40। मतलब ऐसा कह रखा है कि जो अंकित, अर्पित और आकाश है उसके 40 मार्क्स। देखो सभी परचेज करे 4 पेन और सभी क्या करें 4 और खरीद ले, तो व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ पेन विद देम नाउ। अब कितना उनके साथ एवरेज होगा, तो देख सकते हैं हमारे पास कि जो नंबर दिए हुए हैं वे कितने हैं, 3 जने हैं, तो 3 व्यक्ति हैं और उनका एवरेज कितना है, 40 है। उनका एवरेज 40 है, तो अगर 40 का एवरेज देखते हैं तो 40 को 3 बार किया तो 40 को 3 से गुना किया तो कितना होगा, 120। मतलब 120 इसका सम था। अब क्या हुआ, 4 पेन और ज़्यादा ले लिए तो कितना होगा, 132 हो गए। अब 132 को अगर हम करेंगे तो इसका आंसर 44 आएगा, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो। ये एवरेज नंबर हमारा पास अब आ गया। एक स्टूडेंट है, उसके पहले 3 टेस्ट जो थे उसका स्कोर n पॉइंट था। अब चौथा जो टेस्ट उसने दिया तो उसका पॉइंट 20 पॉइंट हो गए। तो पहले 3 पॉइंट का जो सम था वो 3n था। अब 4th पॉइंट में उससे 20 पॉइंट ज़्यादा मिल गए, तो टोटल 4 पॉइंट हो गए। और 4 पॉइंट को अब सब इनका जोड़ दिया, अब इनका एवरेज n+5 आ गया। एवरेज वेट ABC का 40 kg था और जो एवरेज वेट है BDE का वो 42 kg था। तो वेट ऑफ F इक्वल टू दैट ऑफ B, जो F था वो इक्वल B के बराबर है। तो एवरेज वेट क्या होगा ABCDEF का, तो इसका हम देख सकते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से निकालें तो भी निकाल सकते हैं। 40 प्लस में 42 को जोड़ दिया और बाय में 2 से दे दिए तो सबका नंबर्स भी हमें मिल जाएगा, जो हमारा आएगा 41 kg। और इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं कि 3 व्यक्ति हैं, उनका एक जब ABC का जो हमने निकाला वो 120 आया हमारे पास नंबर, और जो DEF का जो नंबर आए हुए हमारे पास 126 आए। और टोटल नंबर्स कितने 6 हैं, तो इन दोनों का जोड़ देंगे तो 246 आ जाएगा। और 246 को बाई में हम टोटल नंबर 6 हैं और तो कितना आएगा 41 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। क्लास में 3 ग्रुप हैं, ABC ग्रुप हैं, और अगर एक स्टूडेंट ग्रुप A से और एक
2 स्टूडेंट बी से ग्रुप सी में जाएं तो क्या एवरेज वेट क्लास का होगा। तो क्लास के अंदर ही घूम चल रही है तो क्या होगा कि जो वेट है वो सेम ही रहेगा, इट रिमेन द सेम। एक क्लास में 2 ग्रुप हैं ए और बी, तो इन क्लास 2 में 2 ग्रुप हैं ए सी और डी। तो 1 स्टूडेंट ग्रुप ए से शिफ्ट हो जाता है ग्रुप सी की ओर, 2 स्टूडेंट है ग्रुप बी शिफ्ट हो जाते हैं ग्रुप डी की ओर। तो व्हाट हैपन होगा, एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 2 का एवरेज वेट क्या होगा। तो देख सकते हैं हमारे पास कि जो एवरेज वेट है उससे स्पष्ट नहीं होता कि क्या वेट होना चाहिए, क्योंकि एक फिक्स नंबर हमें से दिए नहीं हुए, जिससे हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि एवरेज वेट ग्रुप बी के ऊपर क्या पड़ेगा। तो इस ग्रुप 2 के ऊपर क्या पड़ेगा इससे हम स्पष्ट नहीं निकाल पा रहे, तो इसका कंक्लूजन नहीं ड्रा किया जा रहा। 2 क्लास हैं ए और बी, और ए के जो नंबर है 25 और बी जो नंबर्स टोटल हैं, मतलब कितने व्यक्ति हुए 30 नंबर्स हैं, स्टूडेंट है। तो क्लास ए में जो स्कोर है वो 17 से 21 तक रहता है, जबकि क्लास बी में स्कोर 22 से 30 तक रहता है। तो कंसिडर करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। जो एवरेज स्कोर है क्लास बी का वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, बिकॉज क्योंकि जो इसमें जो क्लास बी है उसमें स्कोर ज़्यादा हो रहे हैं कंपैरिजन करे जाए जब ए से, और जबकि ए सेक्शन का इतना ज़्यादा नहीं हो रहे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डेफिनेटली इंक्रीज भी नहीं होगा क्लास ए में। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ आंसर पहला ही ठीक रहेगा। तो एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं 100 स्टूडेंट के जो 40 है, और उसके बाद जो मार्क्स है स्टूडेंट प्राप्त करता है 53, जो मिस रीड है एज 83 का। तो करेक्ट मीन क्या होगा इसका पता करना है। तो 100 स्टूडेंट है, 40 जो एवरेज दिया हुआ है, तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं सम कितना होगा इसका 4000 हो गया, प्लस में जितने नंबर करेक्ट हुए 53 और कितने नंबर गलत दिए हुए थे 83, तो टोटल कितना हुआ इसका 3970। और इसका हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट कितने 100, तो इसका 39.7 आ गया। और इससे हम इससे भी निकाल सकते हैं कि एवरेज लिया प्लस जो 53 है वो क्या हमारा फाइनल है, और 83 है वो इनिशियल जो नंबर दिए हुए थे, और बाय में टोटल नंबर कितने हैं 100। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं 39.7 आया। जो एवरेज 18 ऑब्जर्वेशन है कैलकुलेट की गई है 132, बाद में डिस्कवर किया गया 2 ऑब्जर्वेशन 46 एंड 82, जो कि गलत निकली। जो करेक्ट वैल्यू थी वो 64 एंड 28 थी। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा 80 ऑब्जर्वेशन का। तो देख सकते हैं करेक्ट एवरेज टोटल ऑब्जर्वेशन 18 है, और एवरेज कितनी है 124, प्लस जो फाइनल हमें कितना मिला 64 प्लस 28, और माइनस कर देंगे हम जो इनिशियल था -46 माइनस 82, और जो हमारे पास आया अब 122। तो द सम ऑफ द एज ऑफ 5 मेंबर्स हैं, जिसमें 3 इयर्स पहले जो उनका जो वाज 80 ईयर्स से उनका सम कितना था 80 ईयर्स का था। जो एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज़ द सेम एज इट्स द इंटरवेलिंग पीरियड, हाउ ओल्ड इज़ द बेबी, मतलब बेबी का कितनी एज होगी ये पूछ रखी है। तो पहले टाइम पीरियड टी मान लिया, और उससे 3 साल पहले T-3 था, तो सम उस टाइम पे 80 था, पेपर 5 थे, तो एवरेज 16 आ गया। अब देख सकते हैं कि टोटल जो 80 थे उसमें 3 × 5 मतलब 3 मेंबर और थे, 3 साल का लगा, तो 95 आ गया। अब 95 प्लस में सम पाई में एवरेज एक मेंबर और आया, तो वे टोटल पीपल 6 हो गए। तो 6 का एवरेज देखेंगे, और एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज हमें 60 दिया हुआ है, तो इससे 1 ईयर हम आसानी से गेट कर लेंगे। शीतल जो ब्रोन है वो 2 इयर्स पहले हुई थी, और जो इसकी मैरिज जो शीतल है वो ब्रोन 2 इयर्स बाद हुई, उसकी उनके पेरेंट्स की शादी के बाद। हर फादर गोट मैरिड एट द एज ऑफ 20 इयर्स, उसके जो फादर थे वो मैरिड होते हैं, मैरिड के समय 28 साल के थे, और आज के टाइम पे शीतल की जो मदर है वो उससे 4 गुना ज़्यादा है। तो क्या एज होगी उसकी मदर की, शादी के समय क्या एज रही होगी उसकी माँ की। अगर जो एवरेज है सभी मेंबर फैमिली का वो टोटल 30 इयर्स का दे रखा है। शीतल की एज हमने x मान ली, मदर की एज 4x मान ली, फादर की एज 28 + 2 + x मान ली, मतलब उससे शादी समय, और उसका गैप 2 इयर्स का है, और उसके एज से। तो हम निकाल सकते हैं 3 मेंबर है, तीनों का एवरेज निकाला
तो ऊपर समेशन और नीचे टोटल मेंबर, और इसका 90 इक्वल टू 6x+3 इक्वल टू, तो x की वैल्यू 10 आई, तो शीतल की एज 10 है, माँ की एज 40 है, पिता की एज कितनी है 20, और तो पिता की एज देख सकते हैं हम कितनी है, वो 10 और 2 12, और तो 40 साल, पिता की भी एज 40 ही है। और देख सकते हैं अगर हम उसके माँ की एज शादी के टाइम पे निकाले जाएं तो सेम ही होगी, उसके पिता के समान ही थी 28, क्योंकि अगर 10 साल उसकी जोड़ ली जाए, शीतल की एज 2 साल बाद हुई थी, तो अगर 40 में से इतना अगर माइनस किया जाए 12, तो 28 ही ईयर्स ही